हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे रिसर्च हेल्प के अंदर एच इंडेक्स क्या होता है और एक एच इंडेक्स किसी भी एकेडमिशियन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो एच इंडेक्स की जानने से पहले हम मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आने वाले समय को और बना पाऊँ। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। होप सो आपको मेरी स्क्रीन अब दिखने लग गई होगी। आई होप मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो गई होगी यहाँ पर। तो जैसे कि एच इंडेक्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाएगी तो एच इंडेक्स क्या होता है। वी डू रिसर्च टू प्रोड्यूस नॉलेज। हम एच इंडेक्स ये जानना चाहेंगे कि एच इंडेक्स होता क्या है। तो हम जो रिसर्च करते हैं हम क्यों करते हैं कि कुछ सोसाइटी को हम हेल्प कर पाए या कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना पाए जिससे सोसाइटी को हम लोग एक यूजफुल कोई चीज़ दे पाए। तो एक एच इंडेक्स ऐसा एक नंबर है जो कि साइटेशन देता है। सो रिसर्चर इज रिकग्नाइज्ड फॉर हिज प्रोडक्टिविटी। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का वर्क आपने किया है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को शो करता है। तो प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ पेपर्स पे की जाती है और दूसरा इम्पैक्ट पे किया जाता है कि इसमें नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने उस पेपर को अपने लिए उसको रेफरेंस करा है। तो द एच इंडेक्स समटाइम कॉल्ड द हेरिज index या हेरिज नंबर is an author level matrix that attempts to measure both the productivity and citation impact of a publication of a scientist or a scholar। तो क्या होता है एच इंडेक्स आपका एक ऐसा नंबर हो गया है जो ऑथर की या एक साइंटिस्ट की या फिर एक स्कॉलर की एक प्रोडक्टिविटी को शो करता है कि इसने किस कैटेगरी का या किस लेवल का उसने वर्क किया है। अब एच इंडेक्स को जो वर्ड है द एच इंडेक्स मेजर साइमल्टेनियसली द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ अ साइंटिफिक आउटपुट। ये क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को ये आउटपुट को शो करता है। सो एच इंडेक्स वाज द सॉल्यूशन गिवन बाय साइकियाट्रिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उन्होंने 2005 में एक टूल बताया, इसको थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं और ये क्वालिटी को शो करता है। और इट इज एन इंडेक्स विच इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइटेशन एंड नंबर ऑफ पेपर कंटिन्यूसली विद द पासेस ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप समय आगे बढ़ता जाएगा तो ये इंडेक्स नंबर है ये समय के साथ और इंक्रीज होते जाएगा। अगर आपके पेपर बढ़ते जाएंगे और आपकी पेपर क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ज़्यादा एच इंडेक्स रहेगा और उतना आपका एकेडमिक जो प्रोफाइल रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाउ अब एच इंडेक्स कैसे बनता है। एच इंडेक्स इज द नंबर ऑफ पेपर जो है कि नंबर ऑफ पेपर क्या बोलूँगा मैं, ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप और इंस्टीट्यूशन विथ साइटेशन नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन एच। जो आपका एच नंबर है, जो नंबर ऑफ पेपर है जो आपके ग्रुप या आप लोगों ने किसने पब्लिश किए हैं वो एच से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ रिसर्चर एच इंडेक्स इज 20, अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स 20 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ। It means that out of his or her publication is 20 paper are cited 20 or more time। जो भी आप मान लीजिए आपका जो आप मैंने जैसे एक पेपर पब्लिश करा है, अगर वो पेपर एक या एक बार से ज़्यादा अगर पब्लिश हो चुका है, ठीक है, मतलब वो साइटेड हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या बोलूँगा मैं, एच इंडेक्स नंबर इस तरह से निकलेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे 20 पेपर है और वो जो 20 पेपर है प्रत्येक 20 पेपर मेरे 20 टाइम से ज़्यादा साइटेड किए गए हैं तो मेरा एच इंडेक्स नंबर क्या हो गया है, हो गया है मेरा 20। मान लीजिए मेरे 100 पेपर है, वो मेरे 100 पेपर हर एक पेपर 100 बार से ज़्यादा साइटेड किए गए हैं, मतलब 100 या 100 बार से ज़्यादा साइटेड किए गए तो मेरा एच इंडेक्स नंबर क्या हो गया है, 100 हो जाएगा। तो अब इसको कौन कौन इसको वेरीफाई करता है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। वेब ऑफ साइंस पे दिखेगा आपको, स्कोपस पे दिखेगा, गूगल स्कॉलर्स पे दिखेगा और मैनुअल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली द एच इंडेक्स कैन बी ऑल्सो भी मैनुअली डिटरमाइन यूजिंग साइटेशन डाटाबेस। ठीक है, आप साइटेशन के हिसाब से भी आप इसको मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। When mentioning the H index in your CV or in grant application, do not forget the mention of source database of the same। अगर आप जहाँ पर भी आप अपना एच इंडेक्स नंबर निकाल के लेके आ रहे हैं तो आपको ये शो करना रहेगा कि आप ये जो डाटा है कहाँ से लेके आए हैं। देन एच इंडेक्स बेसिकली डिपेंड अपॉन, अब एच इंडेक्स किस पर डिपेंड होता है। एच इंडेक्स डिपेंड होता है नंबर ऑफ पेपर पब्लिश इन साइटेशन। अगर आप 5 पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपका 5 हो जाएगा, तो अगर वो 5 बार साइट किया है इस तरह से आपका ये एच इंडेक्स पेपर वगैरह आपका ये साइटेड रहते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट एंड फील्ड ऑफ रिसर्च, आप किस फील्ड में या सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल इन इम्पैक्ट एंड एसएसएल जनरल्स, आप किस तरह के आर्टिकल लिख रहे हैं, वो जनरल किस लेवल का है। फिर
टाइप ऑफ पेपर, रिव्यू पेपर है या फिर आपका मैथोलॉजी पेपर है या फिर इनोवेटिव पेपर है या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेपर है, या आप आपका जो अगर जैसे आप हाई करियर पे चल जाएंगे तो आपका एच इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एच इंडेक्स नंबर एकेडमिक में कैसे होता है? इन जनरल हायर द एच इंडेक्स नंबर ग्रेटर द रिसर्च है। जितना आपका एच इंडेक्स नंबर जितना बड़ा रहेगा उसका मतलब ये होगा कि आपकी रिसर्च की कैपेबिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई क्लास है, मतलब उसकी आउटस्टैंडिंग या यूनिक रिसर्चर की तरफ आप जा चुके हैं या सक्सेसफुल रिसर्चर है। इट इज डायरेक्ट एंड सिंपल मेजर ऑफ कंपेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ साइंटिस्ट ऑफ अ सेम फील्ड। ये एक मेजरमेंट है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस तरह का, किस लेवल का है। एच इंडेक्स अगर बायोमेडिकल साइंस में बात की जाए तो एच इंडेक्स इज स्मॉलर अगर होगा तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस से एच इंडेक्स स्मॉलर रहा तो क्या होगा, एवरेज या आपका बिलो एवरेज, आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है एकेडमिक रिकॉग्निशन वो बिलो एवरेज रहेगा या एवरेज रहेगा। अगर एच इंडेक्स मान लीजिए आपका 20 आ रहा है और आपका नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस भी 20 आ रहा है तो क्या हुआ, एक सक्सेसफुल आप रिसर्चर है। ठीक है, इस तरह से अगर एच इंडेक्स आपका ग्रेटर जा रहा है तो आपका जो रिसर्चिंग जो कैपेबिलिटी हो गई वो आउटस्टैंडिंग हो गई है और आप एक यूनिक रिसर्चर की तरफ हो चुके हैं और आप साइंटिस्ट, एक अच्छे साइंटिस्ट, एक स्कॉलर है। आप इस तरह की अपनी रिसर्चेस आप फ्यूचर में भी अपनी आगे बढ़ा के ले चलें। जो एज करियर लेवल जो होता है ये जैसे मैंने बताया 20, 40, 60, ये एज इंडेक्स है एक साइंटिस्ट के लिए। सक्सेसफुल अगर 20 है, आउट ऑफ 40 रहेगा, तो 60 आपका ट्रूली यूनिक रहेगा। एज इंडेक्स अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। एज इंडेक्स अगर 12 रहेगा आपका तो एडवांसमेंट टेन्योर रहेगा, 18 रहेगा तो फुल प्रोफेसरशिप रहेगी। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट ये डाटाज है जो मैंने वेबसाइट के थ्रू फाइंड करे और इस तरह से हम हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लास्टली लिमिटेशंस की बात करूँ तो सबके फायदे होते हैं, सबके नुकसान भी होते हैं। डाटाबेस कवरेज डिफर इन पब्लिकेशन सोर्स इन टाइम रेंज, कैन बी यूज ओनली फॉर कंपेयरिंग द सेम करियर स्टेज एंड डिसिप्लिन। एज इंडेक्स इंक्रीज ओनली डज नॉट इलिक्ट द करंट इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द रिसर्चर। It is invariably increase if an author has stopped research publications। ये क्या होता है, अगर आप पब्लिकेशन आपका जो साइटेशन अगर इंक्रीज होते जा रहा है और आप रिसर्चिंग आप बिल्कुल बंद कर दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये जो डाटा है आपका एज इंडेक्स भी इंक्रीज होते जाएगा पर आपके नंबर ऑफ ईयर्स काउंट नहीं हो पाएंगे। तो उस कंडीशन में भी ये एज की कुछ लिमिटेशंस आते हैं। और रिमार्क में यही बोलूँगा, गेट नोन बाय एच इंडेक्स। आप अपने एच इंडेक्स को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एच इंडेक्स को इंक्लूड करें। हायर एच इंडेक्स मोर प्रोडक्टिविटी, जितना ज़्यादा आपका जो एच इंडेक्स रहेगा आप उतने क्वालिटी वाले वर्क आप करते हैं और आपकी रिकमेंडेशन भी उसके बिहाफ पे होगी। और हायर एच इंडेक्स इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑथर एंड इट इम्प्रूव्स द कॉन्फिडेंस ऑफ रीडर एंड रिसर्चर फॉलोइंग द ऑथर्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका हायर एच इंडेक्स रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च की कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और उतनी आपकी वैल्यू रहेगी मार्केट में और उतने आपके फॉलोअर्स रहेंगे। तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।